हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग लेसन्स। आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में। एंड इस वीडियो में हम सब पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे, जैसे कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इसके अलावा आपसे इस बैंक में क्या क्या हिडन चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, सबके बारे में हम सब डिटेल में बात करने वाले हैं। मीन्स एक फुल डिटेल रिव्यू होने वाला है अब पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मीन्स पोस्ट ऑफिस में अगर आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना है, देन कौन कौन खुलवा सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। पहला तो ये, अगर आपका एज 18 साल है उससे ऊपर है तो आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। इसके अलावा माइनर्स विथ मिनिमम एज ऑफ 10 ईयर्स, मीन्स ऐसे माइनर्स जिनकी एज जो है 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा, वो भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। जो कि अकाउंट है उनके ही नाम पे खुलेगा। एंड मान लीजिए ऐसे माइनर्स जिनकी जो एज है 10 ईयर्स से कम है, वो भी अकाउंट यहाँ पे खोल सकते हैं, बट जो अकाउंट खुलेगा वो गार्जियन के नाम पे खुलेगा। सो ये बात होगा बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इस अकाउंट को खुलवाते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। पहला तो ये पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, दूसरा आधार कार्ड, इसके अलावा फोन नंबर, एंड लास्ट में आपका एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं देन आप इस अकाउंट को खोलने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कितने रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे, कितना मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। पहला तो ये, इस अकाउंट को खोलते समय आपको इनिशियल डिपॉजिट 500 रुपीज़ की करनी पड़ेगी अकाउंट खुलवाते समय। इसके अलावा मंथली एवरेज बैलेंस भी आपको 500 रुपीज़ यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। मीन्स ये कोई जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ मेंटेन करके चलना है। एंड अकाउंट खोलते समय भी आपको 500 रुपये की एक इनिशियल डिपॉजिट करनी है। इसके अलावा बात करें मैक्सिमम डिपॉजिट की, मान लीजिए तो 500 रुपये आप इनिशियल डिपॉजिट कर लेते हो, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट होता है अकाउंट का कि आप कितना डिपॉजिट कर सकते हो, सो मैक्सिमम डिपॉजिट का इस अकाउंट में कोई भी लिमिट नहीं रखा गया है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में। मीन्स अगर आप ये अकाउंट खुलाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलती है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। पहला तो ये जो सेविंग अकाउंट है आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, आप चाहो तो इसमें ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो। इसके अलावा जो अकाउंट खोलते समय जो फर्स्ट नॉमिनेशन होता है वो बिल्कुल आपका फ्री होगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इस अकाउंट को खुलवाते हो देन जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है मैक्सिमम का फायदा आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये कुछ स्कीम्स हैं जिसका फायदा यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में। अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाते हो देन आपको यहाँ पे रुपए की तरफ से बेसिक डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, जिसके एनुअल चार्जेस की बात करें तो आपको 125 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा एनुअली। इसके अलावा अगर आपका मान लीजिए कार्ड जो है डैमेज हो जाता है या खो जाता है तो जो रिप्लेसमेंट चार्जेस है वो आपका 300 रुपीज़ प्लस जीएसटी यहाँ पे लगने वाले हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। अगर आप जो है अपना ट्रांजैक्शंस पोस्ट ऑफिस के एटीएम से करते हो तो आपको मंथली यहाँ पे 5 ट्रांजैक्शंस फ्री देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप अदर बैंक के एटीएम को यूज़ करते हो एंड नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको 5 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलेंगे पर मंथ। एंड अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो आपको 3 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलेंगे पर मंथ। मान लीजिए अगर आपके फ्री ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाते हैं देन उसके बाद आपसे RS 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपसे यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्जेस के बारे में। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है, फिर भी आप जाकर कैश विड्रॉ करने का वहाँ पे ट्राई करते हो एटीएम में, एंड जो वहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है उसके लिए आपसे 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी वहाँ पे चार्ज किया जाएगा। इस चार्ज से बचने का बस एक ही तरीका है, जब आप एटीएम में कैश विड्रॉ करने का जाओ देन पहले से आप चेक कर लो कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं, उसके बाद ही आप वहाँ पे कैश विड्रॉ करो। नहीं तो अगर ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होगा देन आपसे 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी वहाँ पे चार्ज काटा जाएगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं अकाउंट लिमिट के बारे में। अगर डेली विड्रॉ लिमिट की बात करें तो आप एक दिन में 25,000 रुपये निकाल सकते हो एंड एक ट्रांजैक्शंस में 10,000 रुपये आप निकाल सकते हो। सो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, एक दिन में आपको 25,000 की लिमिट दी गई है एंड जो एक ट्रांजैक्शंस आप करोगे उसमें मैक्स टू मैक्स 10,000 ही निकाल सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। पहले हम सब बात कर लेते हैं कि सेविंग अकाउंट पे आपको कितना इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। तो सेविंग अकाउंट पे 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर एनम आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। एंड ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है आपके अकाउंट में एनुअली यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा 31 मार्च को। मीन्स बहुत सारे बैंक होते हैं जो कि 1 महीने पे 3 महीने पे आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट का अमाउंट जमा होता है उसको वहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। आपको एनुअली 31 मार्च के टाइम पे आपका जितना भी इंटरेस्ट हो रखा है 1 साल के अंदर वो सारा ही अमाउंट आपके क्रेडिट कर दिया जाएगा इस अकाउंट में। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे आपको कितना इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। अगर आप 1 ईयर की एफडी करवाते हो तो आपको 6.6% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अगर आप वहीं 2 ईयर्स की करवाते हो तो आपको 6.8% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अगर आप 3 ईयर्स की करवाते हो तो आपको 6.9% का दिया जाता है। एंड अगर आप 5 ईयर की एफडी करवाते हो यहाँ पे देन आपको 7% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा बात करें तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आपको एक मंथली इनकम स्कीम भी मिल जाती है। इसमें होता ही है कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट इस बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा जिस पे आपको 7.1% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा पर एनम। एंड ये जो अमाउंट है कुछ ईयर्स के लिए, मीन्स 5 ईयर्स के लिए आपका जो अमाउंट है लॉक्ड हो जाएगा, उसको आप निकाल नहीं सकते एंड उस पर आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है।
इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं पासबुक एंड चेकबुक के बारे में। अगर पासबुक की बात करें, जो आपका जो अकाउंट फुल्ली एक्टिवेटेड यहाँ पे हो जाएगा, फुल्ली अकाउंट आपका खुल जाएगा, देन आपको वेलकम किट में डेबिट कार्ड के साथ साथ पासबुक भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें चेकबुक की, तो उसके लिए आपको नियर बाय किसी भी पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में आपको विजिट करना पड़ेगा एंड वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा चेकबुक के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको 10 लीव्स की चेकबुक फ्री मिलती है पर ईयर एंड अगर मान लीजिए आप उसके बाद भी चेकबुक लेना चाहते हो, देन पर लीव के लिए आपसे 2 रुपीज़ वहाँ पे चार्ज किया जाता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं हिडन चार्जेस के बारे में। बात करें एसएमएस अलर्ट की, देन इस अकाउंट में आपसे 12 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे पर एनम एसएमएस अलर्ट के नाम पे। अगर मान लीजिए आपको जो पासबुक मिला था वेलकम किट में, अगर वो खो जाता है या फट जाता है एंड अगर आप उसको इशू करवाना चाहते हो डुप्लीकेट पासबुक हो, देन उसके लिए आपको 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए बैलेंस मेंटेन नहीं है, मीन्स 500 यहाँ पे मेंटेन करना है, लेकिन अगर मान लीजिए साल के एंड तक आपके अकाउंट में जो 500 रुपये मेंटेन नहीं है, देन उसके लिए एनुअली आपसे RS 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी यहाँ पे चार्ज कट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप बैंक स्टेटमेंट लेना चाहते हो, देन उसके लिए भी आपको 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। जैसे इस अकाउंट को अगर आप खोलोगे, देन उसमें कुछ आपको टर्म्स देखने को मिलेंगे। साइलेंट मोड की मीन्स आपका जो अकाउंट है साइलेंट मोड पे चला जाता है। ये कब जाता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 500 रुपये मेंटेन है, आपने मेंटेन करके रखे, लेकिन 3 साल के अंदर उसमें आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, मीन्स ना ही आपने कोई पैसे उसमें डिपॉजिट किए, ना ही कोई पैसे विड्रॉ किए 3 साल के अंदर, देन इस कंडीशन में जो आपका अकाउंट है वो साइलेंट मोड पे चला जाएगा। एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। देन उसको फिर से रिन्यूअल करवाने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा फुल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को लेके, देन उसके बाद ही आपका जो अकाउंट है रिन्यूअल वहाँ पे हो पाएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है अकाउंट क्लोज का, कि आपका अकाउंट किस कंडीशन पे क्लोज हो सकता है। यहाँ पे आपको 500 रुपये मेंटेन करके चलना है, लेकिन मान लीजिए अगर आप बिल्कुल 0 रुपये रख रहे हो, मीन पैसा मेंटेन ही नहीं करो अपने अकाउंट में, देन इस कंडीशन में आपका अकाउंट जो है वो क्लोज भी हो सकता है। इसके अलावा लास्ट में अब हम सब बात कर लेते हैं कि अकाउंट ओपनिंग के बारे में। मींस ये जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, आप इसको कैसे खोल सकते हो उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। अगर आपको पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोलना है, देन इसको ऑनलाइन खोलने का कोई भी तरीका नहीं है। आपको नियर बाई किसी भी पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा एंड वहीं पे जाके आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो कि मैंने आपको बताया पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोन नंबर एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आप वहाँ पे लेके जाओगे, देन आपका जो अकाउंट है वहाँ पे ओपन कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे मैंने डिटेल में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में आपको हर एक डिटेल्स यहाँ पे समझा दी है, जिससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपको इस बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए। एंड होप करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।